दोस्तों, पूरी दुनिया में शोहरत कमाने के बाद ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी मीडिया के ऊपर अपना हमेशा के लिए असर बिठा चुका है, क्योंकि इस ड्रामा में मुसलमान अपनी शान को बढ़ाते हुए और कुफार के गरूर को खाक में मिलाते हुए इस्लाम का बोलबाला कर देते हैं। और इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी रास्ते में रुकावट बनने वाले किसी भी दुश्मन को मौत के घाट उतारने से नहीं घबराते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 में दिखाए जाने वाले 6 ऐसे दुश्मनों के बारे में बताते हैं जिनको मौत के घाट उतार दिया रहता है। मगर इन दुश्मनों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, संचार बे। दोस्तों, संचार बे बहादुर बे का बेटा था और ये अमीर सादतीन कोपैक का सिपाही था। चावदार कबीले को जब ये अपने नापाक मंसूबों का शिकार बनाते हैं तो अर्तुगरुल गाजी वहाँ पे आ गए और आके बहादुर बे के सामने ही उसके बेटे को बोला कि तुम लोगों ने चावदार कबीले को बहुत नुकसान पहुँचाया है, इसका बदला तुम्हें अपनी जान से देना पड़ेगा। ये सुनते ही संचार बे ने गुस्से से अपना खंजर निकाल लिया और गाजी पे हमला कर देता है। बहादुर बे ने संचार बे को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ये रुकता नहीं है। अर्तुगरुल गाजी संचार का हमला नाकाम बनाते हुए अपना खंजर निकाल के इस गद्दार की बाप के सामने ही गर्दन काट देते हैं। गाजी के बाकी साथियों ने इन गद्दारों के साथियों को भी जहन्नुम वासिल कर दिया। नंबर 5, अलमिला खातून। दोस्तों, अलमिला यानी कि आलन गोया कमांडर नोयान की बहन थी। काई कबीले में घुसने के लिए आलन गोया एक चाल चलते हुए हानली बाजार में चमड़े का कारोबार करने की इजाजत मांग लेती है और अर्तुगरुल गाजी ने आसानी से इसे इजाजत भी दे दी। मुसलमानों में घुसने के बाद आलन गोया ने अर्तुगरुल गाजी का भरोसा जीतने के लिए गवर्नर को मार दिया और गवर्नर का सर अर्तुगरुल गाजी के कदमों में ले जाती है। अर्तुगरुल मुतासिर होके आलन गोया पे एतबार कर लेते हैं, लेकिन जब अर्तुगरुल गाजी अमन मुज़ाकरात के लिए कमांडर नोयान के साथ उक्ताई खान के पास जा रहे थे तो रास्ते में एक मंगोल सिपाही बामसे और तुर्गत के पास आ गया। ये मंगोल सिपाही दर हकीकत तुर्क सिपाही था और ये तुर्गत को बताता है कि आलन गोया तो कमांडर नोयान की बहन है और ये हमारे कबीले में भी जासूसी करती रही और हम पे हमला करवा के हमें तबाह बर्बाद करवा चुकी है। ये खबर अर्तुगरुल गाजी तक पहुंचा दी गई और गाजी जब कबीले वापस आते हैं तो आके हाइमा अम्मा को सारी हकीकत बता देते हैं। आलन गोया उस्मान गाजी को भी शहीद करने की नापाक कोशिश करती है, मगर ऊपर से एक लड़की आ गई और उस्मान गाजी इस जासूस के हाथों मरने से बच गए। सब मोहतात हो चुके थे कि आलन गोया जासूसी करने हाइमा खातून के पास आ जाती है। हाइमा अम्मा सुलेमान शाह की तलवार से वहीं नोयान की बहन आलन गोया को मार देती हैं। नंबर 4, बहादुर बे। दोस्तों, चावदार कबीले में असलिहान खातून के चचा बहादुर बे की चौथे सीजन में एंट्री हुई थी। बहादुर बे खास तौर पर अमीर सादतीन कोपैक के कहने पर सरहदों का रुख करता है। इसका सबसे पहला मकसद चावदार कबीले की सरदारी हासिल करना और सरदार आला बनना था। इसी दौरान तुर्गत की सरदार से पहली मुलाकात में ही दुश्मनी की बुनियाद रखी जाती है, लेकिन बहादुर बे और इसका बेटा संचार समझ जाते हैं कि तुर्गत इन्हें कामयाब नहीं होने देगा। तुर्गत की गैर मौजूदगी में बहादुर बे बगावत करके असलिहान खातून के मरकजी खेमे पर हमला भी कर देता है और असलिहान को कैद करके खुद को सरदार आला नाफज कर देता है। गाजी का साथी तुर्गत जब इन पे हमला करता है तो ये असलिहान खातून को ढाल बनाकर तुर्गत को हथियार डालने पर मजबूर कर देते हैं और इस तरह तुर्गत को भी कैद कर दिया जाता है। फिर गाजी के इस साथी पे बहुत से जुल्म किए गए, लेकिन गाजी का ये जानिसार बहादुर बे की बैत करने से फिर भी इनकार कर देते हैं। इन हालात का जब अर्तुगरुल गाजी को इल्म हुआ तो वो चावदार कबीले में आकर बहादुर बे को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। नंबर 3, गोकतग। दोस्तों, गोकतग नामी ये गद्दार आजम अमीर सादतीन कोपैक का खास आदमी था। कोपैक ने जो भी गंदा काम करवाना होता वो इसी से करवाता था। एक दफा जब कमांडर आरस ने सादतीन के खिलाफ गवाही दे दी तो अमीर कोपैक बदला लेने के लिए अपना करीबी साथी गोकतग को आरस के पीछे भेज देता है। जंगल के अंदर गोकतग आरस को पकड़ने में कामयाब हो गया। ये गद्दार सलीबी कमांडर आरस को मारने ही वाला था
कि ऐन मौके पे अर्तुगरुल गाजी वहां पहुंच गए और आते ही गोकतक के सारे साथियों को जहन्नुम वासिल करने के साथ साथ अमीर सादतदीन कोपेक के इस गद्दार साथी को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी न सिर्फ एक गद्दार की जान ले लेते हैं बल्कि दरिया दिली का मुजाहिरा करते हुए एक सलीबी की जान भी बचा लेते हैं और इस वाक़े से मुतासिर होकर कमांडर आरएस इस्लाम भी कबूल कर लेता है। नंबर 2, टाइटन। दोस्तों, टाइटन एक ईसाई कमांडर होता है और यह कमांडर आरएस का खास आदमी था। आरएस ने इसे मिशन दिया कि तुम किसी तरह काई कबीले में घुस जाओ और ये काई कबीले के पास खुद को तीर मार के जख्मी कर लेता है और कबीले वालों को झूठ मूठ की कहानी सुना दी कि मैं एक ताजिर हूँ और मुझ पे डाकुओं ने हमला कर दिया है। अर्तुगरुल गाजी ने इस कहानी को सच मान लिया और टाइटन को सारे नुकसान की उजरत भी अदा कर दी क्योंकि टाइटन बाजार में कारोबार की नीयत से जा रहा था। साथ ही अर्तुगरुल गाजी ने आर्तुक बेग को हुक्म दिया कि टाइटन का खास ख्याल रखा जाए, मगर गाजी को क्या पता था कि जिस पे रहम किया जा रहा है वो एक जासूस है और इनको नुकसान पहुंचाने वाला है। खैर, टाइटन का काई कबीले में इलाज किया गया और ये काफी दिन मुसलमानों के पास रहता है। अंदर की खबरें मालूम करके टाइटन आखिरकार गुंदोस को अगवा करके फरार हो जाता है। फिर एक दफा असलेहान खातून और हफ्सा खातून काई कबीले आ रही थी तो कमांडर टाइटन ने उनको भी अगवा कर लिया। इसके अलावा समसा एल्प को शहीद करने वाला भी टाइटन ही होता है। इतने नुकसान पहुंचाने के बाद आखिरकार ये पकड़ा गया। ये मौत के करीब था कि इसने तुर्गत को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया कि कैसे मैंने समसा को अपनी तलवार से दर्दनाक मौत दी। ये सुनकर सबका खून खौल उठा और तुर्गत कुल्हाड़ा हवा में लहराते हुए टाइटन का सर 2 हिस्सों में चीर देते हैं और मजमा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठता है। नंबर 1, सादतदीन कोपेक। दोस्तों, अमीर सादतदीन कोपेक सल्जोक सल्तनत का एक अमीर था और अर्तुगरुल गाजी से हर वक्त नफरत करना इसकी रग रग में शामिल था क्योंकि अर्तुगरुल सादतदीन का एक भी हुक्म नहीं मानते हैं। अमीर सादतदीन दुश्मनों से मिलके गाजी को शहीद करने की नापाक कोशिश भी करता रहा। ये गाजी को जेल में डाल के गुलनाब की मदद से इन्हें फांसी देने की कोशिश भी करता है। फिर एक मर्तबा ये सलीबी कमांडर आरएस से मिलकर अर्तुगरुल पे हमला करके उसे शदीद जख्मी भी करवा देता है। फिर इसके हाथों असलेहान खातून भी जामे शहादत नोश कर गईं। हत्ता कि इस गद्दार ने सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद को भी 3 दफा जहर दे के मारने की कोशिश की और ये कामयाब भी हो गया। सादतदीन कोपेक को बस सरदारी का लालच था जिसकी वजह से वो हर मुमकिन हद तक अर्तुगरुल गाजी को नुकसान पहुंचाता रहा और आखिर में जब ये गद्दार अपनी फौज लेकर सल्तनत के खिलाफ बगावत करने वाला होता है तो अर्तुगरुल गाजी इसे रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और अपने साथियों समेत असलेहान खातून का बदला लेते हुए अर्तुगरुल गाजी अमीर सादतदीन कोपेक की गर्दन काट देते हैं। तो दोस्तों, ये थे तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 4 में दिखाए जाने वाले 6 ऐसे दुश्मन जिनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इन सब में से किसके मरने पर आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।